नमस्कार, देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रदोष व्रत की। प्रदोष व्रत से संबंधित सभी जानकारियाँ आपको इस वीडियो में मिलेंगी। इसके बाद भी अगर आपको कोई संशय हो, कोई संदेह हो या आप कुछ और जानना चाहते हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। प्रदोष व्रत क्या होता है, क्यों किया जाता है, कैसे करना चाहिए, प्रदोष पूजा का समय क्या है, व्रत की विधि क्या है, पूजा की सामग्री क्या होनी चाहिए, ये सब जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी। वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और किसी भी प्रकार की कमी को निसंकोच बताइए ताकि हम उन कमियों को दूर करके आपके लिए और अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारियाँ ला सकें। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए अब आगे चलते हैं। प्रदोष व्रत क्या होता है? प्रदोष व्रत हिंदू धर्म के अनुसार प्रदोष व्रत कलयुग में अति मंगलकारी और भगवान शिव की विशेष कृपा प्रदान करने वाला होता है। इसकी पूजा प्रदोष काल में की जाती है। माह की त्रयोदशी तिथि में शाम को सूर्य उदय से 45 मिनट पहले व 45 मिनट बाद का समय प्रदोष काल कहा जाता है और इसी प्रदोष काल में प्रदोष व्रत की पूजा करके व्रत को पूरा किया जाता है। ये व्रत क्यों किया जाता है? यह व्रत भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए और उनकी विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान शिव की आराधना करने से सभी तरह के कष्ट दूर हो जाते हैं। प्रदोष व्रत का उस दिन पड़ने वाले वार के अनुसार व्रत किया जाता है। जैसे संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत सोम प्रदोष व शनि प्रदोष, मतलब सोमवार को पड़ने वाले सोम प्रदोष और शनिवार को पड़ने वाले शनि प्रदोष को किया जाता है। जब सोमवार व शनिवार को त्रयोदशी तिथि होती है तब संतान प्राप्ति के लिए यह प्रदोष व्रत अति उत्तम होता है। अगर हम किसी कर्ज में डूबे हैं तो मंगलवार को त्रयोदशी पड़े तो मंगल प्रदोष का व्रत विशेष फलदायक होता है। इससे कर्ज मुक्ति मिलने में सहायता मिलती है। अब प्रश्न आता है कि प्रदोष व्रत कब से शुरू करना चाहिए? शास्त्रों के अनुसार वैसे तो प्रदोष व्रत किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी से प्रारंभ किया जा सकता है, परंतु श्रावण मास व कार्तिक मास में अगर प्रदोष व्रत को प्रारंभ किया जाए तो वह अधिक श्रेष्ठ माना गया है। श्रावण व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी से प्रदोष व्रत का शुभारंभ अच्छा माना जाता है। सुबह में स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन के भगवान शिव के सामने व्रत करने का संकल्प करें। सूर्यास्त से कुछ देर पहले दोबारा स्नान कर ले और हो सके तो सफ़ेद रंग के कपड़े पहनकर भगवान शिव की पूजा करें। भगवान शिव की पूजा करने के लिए सबसे पहले जल चढ़ाएं, बेलपत्र चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, चंदन का तिलक लगाएं, धूप दीप जलाएं और हो सके तो शिव मंत्रों का जाप करें। फिर प्रदोष व्रत कथा करें। आइए अब कथा प्रारंभ करते हैं। सीधे हाथ में थोड़े से चावल के दाने लें और कथा सुनना शुरू करें। प्राचीन काल में एक गरीब पुजारी हुआ करता था। उस पुजारी की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी अपने भरण पोषण के लिए पुत्र को साथ लेकर भीख मांगती हुई शाम तक घर वापस आती थी। एक दिन उसकी मुलाकात विदर्भ देश के राजकुमार से हुई, जो कि अपने पिता की मृत्यु के बाद दर दर भटकने लगा था। उसकी यह हालत पुजारी की पत्नी से देखी नहीं गई। वह उस राजकुमार को अपने साथ अपने घर ले आई और पुत्र जैसा रखने लगी। एक दिन पुजारी की पत्नी अपने साथ दोनों पुत्रों को शांडिल्य ऋषि के आश्रम ले गई। वहाँ उसने ऋषि से शिवजी के प्रदोष व्रत की कथा एवं विधि सुनी तथा घर जाकर अब वह भी प्रदोष व्रत करने लगी। एक बार दोनों बालक वन में घूम रहे थे। उनमें से पुजारी का बेटा तो वापस लौट आया, परंतु राजकुमार वन में ही रह गया।
उस राजकुमार ने गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा तो उनसे बातें करने लगा। उस कन्या का नाम अंशुमति था। उस दिन वे राजकुमार घर देरी से लौटा। राजकुमार दूसरे दिन फिर से उसी जगह पहुंचा जहां अंशुमति अपने माता पिता से बात कर रही थी। तभी अंशुमति के माता पिता ने उस राजकुमार को पहचान लिया तथा उससे कहा कि आप तो विदर्भ नगर के राजकुमार हो ना, आपका नाम धर्मगुप्त है। अंशुमति के माता पिता को वह राजकुमार पसंद आया और उन्होंने कहा कि शिवजी की कृपा से हम अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहते हैं। क्या आप इस विवाह के लिए तैयार हैं? राजकुमार ने अपनी स्वीकृति दे दी तो उन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। बाद में राजकुमार ने गंधर्व की इस विशाल सेना के साथ विदर्भ पर हमला किया और घमासान युद्ध कर विजय प्राप्त की तथा पत्नी के साथ राज्य करने लगा। वहाँ उस महल में वह पुजारी की पत्नी और पुत्र को आदर के साथ ले आया तथा साथ रखने लगा। पुजारी की पत्नी तथा पुत्र के सभी दुख व दरिद्रता दूर हो गई और वह सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन अंशुमति ने राजकुमार से इन सभी बातों के पीछे का कारण और रहस्य पूछा। तब राजकुमार ने अंशुमति को अपने जीवन की पूरी बात बताई और साथ ही प्रदोष व्रत का महत्व और व्रत से प्राप्त फल से भी अवगत कराया। उस दिन से ही प्रदोष व्रत की प्रतिष्ठा व महत्व बढ़ गया तथा मान्यता अनुसार लोग यह व्रत करने लगे। कई जगहों पर अपनी श्रद्धा के अनुसार स्त्री पुरुष दोनों ही ये व्रत करते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी कष्ट और पाप नष्ट होते हैं एवं मनुष्य को अभिष्ट की प्राप्ति होती है। यहाँ पर ये कथा समाप्त होती है। इसके बाद आप शिवजी जी की आरती करेंगे और फिर आप अपना व्रत खोलेंगे। इस व्रत को स्त्री और पुरुष दोनों ही कर सकते हैं। वीडियो पसंद आने पर लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओम नमः शिवाय।